नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 17 यानी बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, जो ज़्यादा समय ना लेते हो डायरेक्टली मैं एमसीक्यूज़ को शुरू करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज़ परमानेंट। तो कौन सी लर्निंग जो है आपके पास वो परमानेंट होती है? तो जो लर्निंग हमारे पास बाय अंडरस्टैंडिंग के द्वारा होती है वो हमारे पास ऑलवेज परमानेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। तो कौन सी टर्म जो है वो लर्निंग को रिप्रेजेंट करती है? वो है आपके पास चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का मीनिंग ही है चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। Given are the statements about teaching and learning. Identify the statement that you will not agree to. तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है आपके पास सही है। सो नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपके पास वो गलत नहीं है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो टीचिंग थ्योरी, ज़ीरो इंटरेक्शन इन क्लासरूम, तो ये जो है आपके पास करेक्टली मैच नहीं है। ओके, बाय मिस्टेक एज इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस सही है। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन टू फाइंड आंसर, ये भी आपके पास सही है। फिफ्थ हमारे पास, अ टीचर वांट his children to develop in best possible way. Which of the following he should not do? So the right answer is option number 1. Encourage rote learning in order to get good marks in exam. All are the characteristic of learning except. तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड है वो लर्निंग की करेक्टर नहीं है। ओके, एंड सेवन्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टीचिंग, नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग। सो हेरिस्टिक इज एन ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। कल हमने दो मेथड पढ़े थे, ऑटोक्रेटिक एंड दूसरा कौन सा था, एंड डेमोक्रेटिक। ओके, तो इनको जरूर पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने कल आपके साथ स्टडी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पेडालॉजिकल कंसेप्ट। तो जो आपके पास टीचिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो ये आपके पास सही नहीं है। पर्पज ऑफ टीचिंग मेथड इन द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ subject matter while the purpose of teaching is. So all of above is the right answer. Storytelling is successful method in the process of teaching. Which of the given statement does not support the opposite idea? So यहाँ पे आपके पास right answer है none of these. And which of the following statement describe the textbook strategy? तो जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू एनेबल द चिल्ड्रन टू हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ये आपके पास सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो जो कंसेप्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट फॉर लर्निंग है आपके पास वो दिया है E.L. थॉर्कनडाइन है। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इंडक्टिव रीजनिंग, हेरिस्टिक, डिस्कवरी स्ट्रेटजी, एनालिसिस या नन ऑफ दीज। तो सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर कंडक्टिंग अ सोशल साइंस क्लास इन एन इंटरेस्टिंग वे टीचर शुड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आते हैं एग्ज़ाम में कि सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए आपको सबसे बेटर वे कौन सा होता है। सो फॉर कंडक्टिंग अ सोशल साइंस क्लास इन एन इंटरेस्टिंग वे टीचर शुड
तो टीचर को क्या करना चाहिए वहाँ पे, गिव रिटन होमवर्क. ओके. When most of the student in a class does not understand a concept clearly, the teacher should. अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है या तो टीचर को एक्टिविटी करवानी चाहिए, अपना वे जो है बदलना चाहिए पढ़ाने का. कंसेप्ट या कंडक्ट हैंड ऑन एक्टिविटी ऑन दैट कंसेप्ट. नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ क्लास अ स्टूडेंट आस्क टू टीचर क्वेश्चन एंड द आंसर इज नॉट नो टू द टीचर, एज अ टीचर यू शुड. तो आपको अगर आंसर नहीं आया तो हमें क्या करना चाहिए, टेल द चिल्ड्रन डैट यू विल लुक फॉर द आंसर. थर्ड जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है. नेक्स्ट मेरे पास, वाइल टीचिंग इफ़ यू रियलाइज दैट व्हाट यू हैव टॉट इज़ नॉट करेक्ट यू शुड. तो टेल द स्टूडेंट दैट इज was a mistake and correct it. Which of the statement given below is not true for corporal punishment. तो यहाँ पे जो इट हेल्प द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे सही नहीं है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज़ ट्रू. तो टीचिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपके पास ट्रू है, तो वो है आपके पास टीचिंग फैसिलिटेट या लर्निंग. ओके. जो सेकंड है वो राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ टीचर इज करेक्ट. सो टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट. एंड एक क्वेश्चन गाइस काफ़ी टाइम आता है कि टीचर जो है किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, या रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज दैट ऑफ, द राइट आंसर होता है फैसिलिटेटर. ओके. एंड एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन. सो थर्ड जो यहाँ पे राइट आंसर है, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. नेक्स्ट हमारे पास, टीचर शुड मेक एन अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियलिटी ऑफ हर एंड हिज स्टूडेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स. तो जो आपके पास एजुकेशन साइकोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है इनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट एंड प्रोसीजर. नेक्स्ट हमारे पास, थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड वन डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद. तो ये आपके पास जो है बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के साथ रिलेट करती है. कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी. तो कंस्ट्रक्टिविज्म किस चीज़ को शो करता है, तो एम्फेसिस द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग. तो टीचिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन. ओके. एंड नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक इन क्लासरूम व्हाट एक्टिविटी शुड अ टीचर डू फर्स्ट. तो टीचर को किस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए सबसे पहले आकर, एक्सप्लेन द रेशनल. ओके. नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट. तो रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल कौन सा, सुनीता यू हैव से राइटली. ओके. सो फोर्थ जो है राइट आंसर है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग इवेंट. तो लर्निंग इवेंट से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, वो है आपके पास टीचर. एंड व्हेन डिलीवरिंग एन इफेक्टिव लेक्चर इन क्लासरूम और टीचर. अगर टीचर को एक इफेक्टिव लेक्चर देना है तो टीचर को क्या करना चाहिए, वो है आपके पास एम्प्लॉइंग मीनिंगफुल जेस्चर्स. एंड टीचर शुड स्टडी द एरर ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफ्टन इंडिकेट्स द. तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये आपके पास इंडिकेट करता है रेमेडियल स्ट्रेटजी नीडेड को. एंड द एम्फेसिस फॉर टीचिंग टू लर्न कैन टू शिफ्ट वाई. सो यहाँ पे राइट आंसर है अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी. एंड इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट
इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज क्योंकि आपके पास चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली एंड बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टीचर यूज अ टेक्स्ट बुक एंड सम पिक्चर ऑफ अ फ्रूट वेजिटेबल एंड होल्ड इन अ discussion with her teacher sorry student. The students link the detail with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. The approach is based on तो ये अप्रोच आपके पास बताती है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को एंड व्हाट इज़ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। तो कल हमने आपको बताया था लेसन प्लानिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं। तो रिजिट ऑफ प्लानिंग वहाँ पे नहीं आता है, बाकी ये सारे के सारे वहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास और टीचर से माई मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट एंड एज अ टीचर यू रिस्पॉन्स शुड। तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा ओह रियली योर मदर रैंग द प्रिंसिपल मैम एम लास्ट नाइट डिड शी सीक एन अपॉइंटमेंट विद हर। एंड नेक्स्ट हमारे पास एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी द मोस्ट इन इट्स टीचर। तो कौन सी क्वालिटी जो है टीचर के अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि स्कूल आपको और आगे प्रमोट कर, वो है कम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव सोर्स ऑफ टीचिंग। तो इनोवेटिव सोर्स कौन सा है आपके पास टीचिंग का यहाँ पे, वो है आपके पास इंटरनेट। एंड फॉर द स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास विच विल बी द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। तो थर्ड क्लास के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वे कौन सा है, वो है क्रिएटिव एक्टिविटी या क्रिएशनल एक्टिविटीज़। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। तो कौन सी जो है आपके पास यहाँ पे लर्निंग की डोमेन नहीं है, वो है स्पिरिचुअल। ओके, स्पिरिचुअल जो है आपके पास लर्निंग की डोमेन नहीं है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। तो जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। एंड गाइस बाकी भी इसी तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। सो आई होप कि आपने थ्योरीज़ को अच्छे से पढ़ा है। इस चैप्टर की थ्योरी से ही आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, जो हमने कल आपके साथ यहाँ पे स्टडी की थी थ्योरी। ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर को हम एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड एक और क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट इज। जो आपके पास स्टूडेंट होता है टीचिंग में, वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवर्टिंग या नन ऑफ दीज। तो जो आपके पास स्टूडेंट है वो आपके पास डिपेंडिंग वेरिएबल होता है। ओके, या क्योंकि वो अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट इज अ डिपेंडिंग वेरिएबल। ओके, तो इसको जरूर याद रखिएगा। एंड टीचर जो है ऑलवेज एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है। सो थैंक यू गाइस।